निकोला टेस्ला ने अपने आखिरी समय में एक बात कही थी, अगर आप 3, 6 और 9 के वैभव को समझ गए तो आपके पास ब्रह्मांड की चाबी होगी। लेकिन कोई ये नहीं पूछता है कि टेस्ला ने ऐसा क्यों कहा था। उन्होंने 1, 4, 8 या फिर 7 को क्यों नहीं चुना? इसका जवाब एक ऐसे वैज्ञानिक रहस्य में छुपा है जो आपको डरा सकता है। हमारा पूरा ब्रह्मांड, हमारा पूरा अस्तित्व एक जेल में कैद है, और वो जेल है 2 यानी द्वैत का। आप चुंबक मतलब मैग्नेट को तोड़ सकते हैं, लेकिन उसके ध्रुवों को मतलब पोल्स को अलग नहीं कर सकते हैं। आप सिक्के को उछाल सकते हैं, लेकिन उसके हेड और टेल को अलग नहीं कर सकते हैं। हर चीज़ जोड़े में है, लेकिन इस 2 की दुनिया में एक ऐसा नंबर है जो घुसने की कोशिश कर रहा है, जो गणित के सारे नियमों को तोड़ देता है। वो एक ग्लिच है, और वही टेस्ला का सीक्रेट कोड है। आज हम उसी ईश्वरीय कोड को डिकोड करेंगे। शुरुआत बिल्कुल आरंभ से करते हैं, उस एक बिंदु से जिसे विज्ञान सिंगुलैरिटी कहता है। हम उसे शून्य या ब्रह्म कहते हैं। जब महाविस्फोट मतलब बिग बैंग हुआ तो वो 1 से 2 में बट गया। यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम है, सिमेट्री यानी समानता। आप अपने आसपास देखिए, सब कुछ 2 है। दिन है और तो रात भी है, सुख है तो दुख भी है, पुरुष है तो प्रकृति भी है। विज्ञान की भाषा में कहें तो इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। इसे सबसे अच्छे से समझने के लिए एक चुंबक मतलब मैग्नेट का उदाहरण लेते हैं। यह एक बहुत ही बड़ा रहस्य है जिस पर शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। एक चुंबक में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। अगर आप उसे बीच में से तोड़ दें तो क्या होगा? क्या नॉर्थ अलग हो जाएगा और साउथ पोल अलग हो जाएगा? नहीं, वो टूटा हुआ टुकड़ा एक छोटा सा अपने आप में फिर से नॉर्थ और साउथ पोल बना लेता है। आप उसे कितना भी तोड़ लें, भले ही छोटे से छोटे स्तर पर ले जाएं, लेकिन आप 2 को एक नहीं बना सकते हैं। विज्ञान आज तक मोनोपोल यानी एक चुंबक जिसमें सिर्फ एक पोल हो, उसकी खोज नहीं कर पाया है। ये असंभव लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि भौतिक संसार का सारा आधार ही 2 है। यही कारण है कि हम द्वैत मतलब ड्युअलिटी में फंसे हुए हैं। हमें लगता है कि हम अलग हैं और ईश्वर अलग है। हम जन्म और मृत्यु के चक्र में घूम रहे हैं। वैसे इस चक्र के अंत और कलयुग के भविष्य पर मैंने एक बहुत ही विस्तृत मतलब डिटेल से वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने कल की अवतार और एआई के बीच में कनेक्शन को भी समझाया है। तो उसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप उस वीडियो को जाकर भी डिटेल से देख सकते हैं। तो चलिए अपन वापस अपने वीडियो पर आते हैं। अगर ब्रह्मांड का आधार सिमेट्री है या 2 है, तो फिर 3 कहाँ से आया है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप किसी एक चीज को 3 बराबर भागों में तोड़ने का कोशिश करें, प्रयास करें, तो क्या होगा? गणित यहीं पर आकर हार मान लेता है, और यहीं से शुरू होता है वो गड़बड़, वो ग्लिच जिसे निकोला टेस्ला की नींद उड़ा दी थी। क्योंकि 2 तो विज्ञान है, लेकिन 3 कुछ और ही है। आइए एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं अपन। बहुत ही साधारण सा गणित है। अगर आपको 10 रुपए दे दूं मैं और कहूं कि आपको 10 रुपए को 2 लोगों में बांटना है, तो आप 5-5 करके दोनों में बराबर बांट देंगे। हिसाब बराबर हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन अगर मैं आपको 10 रुपए दूं और कहूं कि अब इसको 3 लोगों में बिल्कुल बराबर बराबर बांटना है, तो क्या होगा? आप कहेंगे कि 3.3333 और ये तो 0.333 है ना, ये अनंत तक चलता जाएगा। आप इसे कभी खत्म नहीं कर सकते हैं। आप कागज पर तो 3.33 लिख सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में, भौतिक संसार में, आप किसी भी एक पूर्ण इकाई मतलब यूनिट को 3 पूर्ण मतलब बराबर हिस्सों में कभी नहीं तोड़ सकते हैं। हमेशा एक छोटा सा बहुत ही सूक्ष्म सा हिस्सा हमेशा बच जाएगा। गणित की भाषा में यह अशांत दशमलव है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन दार्शनिक रूप से सोचिए आप, यह क्या है? ये किस और इशारा कर रहा है? ये बता रहा है कि 3 एक भौतिकी ढांचे मतलब फिजिकल फ्रेमवर्क में फिट होने के लिए मना कर रहा है। जैसे कोई चीज़ है जो इस सिस्टम की पकड़ में नहीं आ रही है। यही वो विरोधाभास मतलब पैराडॉक्स है जिसने टेस्ला को मोहित कर रखा था। जब हम 2 से विभाजित कर रहे होते हैं तो हम चीज़ों को आधा आधा कर रहे होते हैं। ये विनाश या मृत्यु की तरफ जाना है। लेकिन जब 3 आता है तो वो एक अनंत मतलब इनफाइनाइट की पूंछ छोड़ देता है। वो जो 0.3333 के बाद में एक अदृश्य हिस्सा बच रहा है जिसे हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, वही तो ईश्वर का अंश है। मानो ब्रह्मांड कह रहा हो कि तुम मुझे काट सकते हो, बांट सकते हो, लेकिन मेरे एक हिस्से को तुम कभी भी पूरी तरह से गणित में कैद नहीं कर पाओगे। ऐसा लगता है कि जैसे कि ये नंबर एक खेल का हिस्सा है ही नहीं, ये खेल को बाहर से देख रहे हैं।
निकोला टेस्ला ने इसी पैटर्न को देखा था। उन्हें समझ आ गया था कि जिसे हम गणित की कमी मान रहे हैं वो असल में हायर डायमेंशन का दरवाजा है। लेकिन टेस्ला ने इन नंबरों में ऐसा क्या देख लिया था जो उन्हें बाकियों से अलग करता है, और ये 3, 6, 9 का पैटर्न आखिर काम कैसे करता है, आगे हम उसी को डिटेल से समझेंगे। निकोला टेस्ला के बारे में कहा जाता है कि वो एक सनकी वैज्ञानिक थे। वो किसी भी बिल्डिंग में घुसने से पहले उसके 3 चक्कर लगाते थे। वो उसी होटल के कमरे में रुकते थे जिसका नंबर 3 से डिवाइड हो सके। दुनिया को लगता था कि वो पागल हो गए, लेकिन टेस्ला पागल नहीं थे। वो बस एक उस पैटर्न को देख रहे थे जो बाकी दुनिया की नज़र से ओझल था। टेस्ला ने जिस गणित को समझा उसे आज वॉर्टेक्स मैथ कहा जाता है। इसे समझाना बहुत आसान है। हमारे ब्रह्मांड में जीवन कैसे बढ़ता है, कोशिकाएं, सेल कैसे बनती हैं, वो दुगनी होती हैं। 1, 2, 2 से 4, 4 से 8। इसे लॉ ऑफ डबलिंग कहते हैं। अब जरा इस गिनती के पीछे का जादू समझिए आप। 1 का दुगना 2 होता है, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8 और 8 का दुगना 16। अब 16 को अगर हम जोड़ें, मतलब 1 और 6 को जोड़ें तो क्या बनता है? 7। 16 का दुगना होता है 32, इसे जोड़ें तो 32 क्या बनता है? 3 और 2 को मिलाकर 5। और 32 का दुगना 64, 64, इसे जोड़ें तो 6 और 4 प्लस क्या बनता है? 10। और 10 को अगर 1 + 0 जोड़ें तो वापस हमको 1 मिल जाता है। ये पैटर्न क्या बना रहा है? 1, 2, 4, 8, 7, 5 और फिर से वापस 1। ब्रह्मांड की हर भौतिकीय चीज इसी रास्ते पर, इसी सर्किट पर दौड़ रही है। लेकिन रुकिए, इसमें कुछ नंबर गायब हैं। 3, 6, 9 इस पूरी लाइन में कहीं नहीं है। टेस्ला का कहना था कि ये नंबर इस भौतिकीय लाइन, मतलब फिजिकल लाइन पर चलते ही नहीं है, ये इस लाइन को कंट्रोल करते हैं। कल्पना कीजिए कि 1, 2, 4, 8, 7, 5 एक कठपुतली है जो नाच रही है, और 3, 6, 9 वो धागे हैं जो ऊपर से उसे नचा रहे हैं। वो हायर डायमेंशन, मतलब उच्च आयाम के नंबर हैं। टेस्ला ने इसे एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के रूप में देखा। लेकिन हजारों साल पहले भारत के ऋषियों ने इसे गणित नहीं बल्कि देवताओं के रूप में देखा था। जो पैटर्न टेस्ला ने लैब में ढूंढा वो हमारे मंदिरों में, पुराणों में पहले से ही कोड किया जा चुका था। जिसे विज्ञान 369 कहता है, उसे हमारे पूर्वज त्रिदेव कहते हैं। टेस्ला ने कहा था कि 3, 6 इस ब्रह्मांड को चलाते हैं, लेकिन नो इन दोनों को नियंत्रित करता है। अब जरा इसे अपनी संस्कृति के चश्मे से देखिए। हमारे पास त्रिदेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा यानी सृजनकर्ता। गणित में इसको हम 3 कह सकते हैं। किसी भी चीज़ की शुरुआत, पहला आकार, ट्राइंगल, त्रिभुज, 3 भुजाओं से बनने वाला। विष्णु यानी पालन करता, मतलब प्रिजर्वेटर। यह नंबर 6 है। वो ऊर्जा जो सृष्टि को चलाए रखती है, उसे थामे रखती है। लेकिन जैसा कि हमने चैप्टर 2 देखा, यह दुनिया सिमेट्री या द्वैत का जाल नहीं है। अगर सिर्फ सृजन, मतलब 3 और पालन 6 होगा तो ब्रह्मांड कभी खत्म ही नहीं होगा। यह अनियंत्रित हो जाएगा। इस सिस्टम को रीसेट करने के लिए या इस गणितीय कोड को शून्य करने के लिए एक परम शक्ति की भी जरूरत पड़ेगी, और वो शक्ति है महेश यानी भगवान शिव, मतलब नंबर 9। गणित में 9 का व्यवहार बिल्कुल शिव जैसा है। 9 विनाशक भी है और रक्षक भी है। कैसे? किसी भी नंबर में आप 9 जोड़िए, वो नंबर अपनी पहचान खो देता है लेकिन वापस वही बन जाता है। जैसे कि 5 में आप 9 जोड़ेंगे तो वो क्या बनेगा? 14। 14 मतलब 1 और 4, 1 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? वापस 5। लेकिन अगर आप 9 को किसी नंबर से गुणा, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उस नंबर को खा जाता है और खुद 9 बन जाता है। जैसे कि 9 × 5 क्या होता है? 45। 4 + 5 वापस से 9 बन जाता है। यह महज इत्तेफाक नहीं है। हमारे ऋषियों को पता था कि यह ब्रह्मांड एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर चल रहा है, इसलिए ब्रह्मांड की ध्वनि ओम भी 3 स्वरों से बनी हुई है। क्या आपको पता है कि वैदिक विज्ञान में ब्रह्मांड की प्रकृति, मतलब आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 432 हर्ट्ज मानी गई है। अब जरा 432 को जोड़कर देखिए। 4 + 3 + 2 = 9। हम मंत्रों का जाप करते हैं 108 बार। क्या हुआ? 1 + 0 + 8 = 9। ये एक युग जो होता है उसकी संख्या कितनी बताई गई है, उसके दिन कितने बताए गए हैं? 4,32,000। अब आप इनको भी जोड़िए, इसका आंसर भी आपको 9 ही मिलेगा। ये सब इशारा कर रहा है कि हमारे पूर्वज टेस्ला से हजारों साल पहले उस सोर्स कोड को जान चुके थे।
उन्हें पता था कि विज्ञान और धर्म अलग नहीं है। विष्णु के अवतार की कहानी भी डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी से बिल्कुल मेल खाती है। मत्स्य अवतार से लेकर राम और कृष्ण तक इस पर मैंने एक बहुत ही गहराई से वीडियो बनाया है। अगर आप वो देखना चाहें तो वो भी आपको ऊपर दिख रहा होगा, या फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप हमारे चैनल पर भी जाकर उसको ढूंढ सकते हैं, तो आप उसको भी देखिएगा। चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 3, 6 और 9 कोई जादुई नंबर नहीं है। ये उस ब्लूप्रिंट का नक्शा है जिस पर पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। 3 और 6 वो धागे हैं जिससे यह दुनिया बुनी गई है, और 9 वो कैंची है जो अंत में इस धागे को काट देती है ताकि नया सृजन हो सके। लेकिन सवाल अभी भी वहीं खड़ा हुआ है, वो जो 0.3333 वाला जो रिमाइंडर है, वो बचा हुआ हिस्सा। अगर 9 ही अंत है तो वो शेष क्या है? वो कौन सी चीज़ है जो 9 के भी पार है? तो अंत में निष्कर्ष क्या निकलता है? जब आप एक मतलब परमात्मा इकाई को 3 मतलब सृष्टि के गुणों में विभाजित करते हैं तो परिणाम अनंत आता है। इसका मतलब है कि एक सीमित छोटी सी इकाई के अंदर अनंत छिपा हुआ है, और वो है 0.3333 का रिमाइंडर जो कि कभी खत्म नहीं होता है। यही वो गॉड रिमाइंडर है। विज्ञान जिसे ग्लिच कहता है, आध्यात्म उसे आत्मा कहती है। हमारा शरीर 2 के नियम पर बना है। 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं। डीएनए के भी 2 स्टैंडर्ड्स हैं। यह शरीर नश्वर है, यह सिमेट्री में है और इसे खत्म होना है। लेकिन इसके अंदर वो तीसरा तत्व, वो चेतना, वो ऊर्जा बिल्कुल उस 0.333 की तरह है। वो इस शरीर के अंदर होते हुए भी गणित के नियमों से बंधी नहीं है, वो अनंत है। निकोला टेस्ला शायद यही समझ गए थे। वो जान गए थे कि हम इस 2 की दुनिया में, हम इस सिमुलेशन में फंस गए हैं, और इससे बाहर निकलने का रास्ता 1, 2, 4 या 8 नहीं है, 8 नहीं है। इसकी सीधी लाइन नहीं है। बाहर निकलने का रास्ता उस गड़बड़ में है, उस 3, 6 और 9 के पैटर्न में है जो अदृश्य है। ईश्वर कोई ऊपर आसमान में बैठा व्यक्ति नहीं है। ईश्वर वो गणितीय अनिवार्यता मतलब मैथमेटिकल नेसेसिटी है जो इस ब्रह्मांड को एक बंद लूप मतलब क्लोज लूप बनने से रोकती है। अगर 3 नहीं होता, अगर वो रिमाइंडर नहीं होता, तो ये ब्रह्मांड एक मशीन बनकर रह जाता। वो रिमाइंडर ही सबूत है कि यह ब्रह्मांड जिंदा है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ फिट नहीं बैठ रहा है, जब आपको लगे कि सब कुछ परफेक्ट नहीं है, तो याद रखिएगा, परफेक्शन मशीनों के लिए होता है। इनपरफेक्शन या अपूर्णता ही दिव्यता की निशानी है। आप वो 3 हैं जो इस 2 की दुनिया में खुद को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक सवाल आपके लिए मैं छोड़कर जाता हूँ। क्या आप मानते हैं कि गणित का यह एरर ही ईश्वर का सबूत हो सकता है, या ये सिर्फ इंसानी दिमाग का एक खेल है? आप नीचे हमें 369 लिखें और उसके बाद में आपके विचार ज़रूर लिखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और भी लोगों के साथ में, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा जिनको इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है, फैक्ट वाले वीडियो देखना पसंद है, तो उनके साथ में शेयर करिएगा। और हम इसी तरह के वीडियो बनाते रहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में।